तो आफ्टर द बजट, जब से बजट निकला है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट 2018-19 के बजट की बात कर रहा हूँ, जब से इक्विटी में, पहले इक्विटी एक टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट कहलाता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत, फिर पहले उसमें 10% का टैक्स लगा, फिर आज की तारीख में फास्ट फॉरवर्ड एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन 2024 12.5% का LTCG टैक्स लगता है। उसमें 1 लाख रुपए पर एनम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है और नए वाले में 1.25 लाख रुपए टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। कोई भी आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर आप लेते हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे ETFs हो, कोई सा भी इक्विटी प्रोडक्ट हो या बैलेंस प्रोडक्ट हो जिसमें 65% से ज़्यादा की इक्विटी है, तो इक्विटी टैक्सेशन के तहत 1 साल से ज़्यादा अगर होल्डिंग पीरियड है और फिर आप उसमें पैसा रिडीम करते हो तो गेन्स आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% एंड नाउ 12.5%। और कहा जाता है कि धीरे 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 अगले 10, 15, 20, 25, 30 साल में ये अगर 30% भी कर दिया गवर्नमेंट ने तो कुछ उसका हम कर नहीं सकते एज ए इन्वेस्टर, बट ये तो फॉर श्योर है कि गवर्नमेंट इसको कम नहीं करने वाली। तो ऐसे वाले सिनेरियो में आपके पास ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं बचता है बिकॉज अभी भी अगर आप देखोगे इक्विटी एज एन एसेट क्लास एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम, एज कंपेयर टू रियल एस्टेट, एज कंपेयर टू गोल्ड, स्टिल एंजॉयज अ बेटर टैक्सेशन रेट विद अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। बाकियों में 2 साल का होल्डिंग पीरियड रहता है और 12.5% का टैक्स लगता है या 20% का टैक्स लग जाता है। इक्विटी में अभी भी सबसे कम टैक्स रेट लगता है। बट क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम निवेश करें और हमारे पास टैक्स फ्री मैच्योरिटी है? बिकॉज आई वाज जस्ट डूइंग अ कैलकुलेशन, मैं आपको देखता हूं, अगर मेरे पास कैलसी ओपन है तो यस इट्स ओपन। तो मान लीजिए 10,000 रुपये की SIP पे 20 साल के लिए अगर हम करते हैं और 15% का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो लगभग 1,32,00,000 रुपए हमारे को मेच्योरिटी मिलती है 20 साल के SIP पे। उसको कम ज़्यादा कितना भी कर सकते हो। तो 10,000 रुपये की SIP इंटू 10 ईयर्स तो 1,20,000 12 लाख रुपए गए आपकी जेब से। ये सॉरी 20 तो 24 लाख रुपए गए आपके, 24 लाख रुपए गए और 1,32,00,000 आपको मिले। तो मोटा मोटा 1,08,00,000 1,08,00,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया। इसके ऊपर 12.5% का अगर आप टैक्स लगाओगे 12.5% के हिसाब से तो अप्रॉक्सीमेटली 13 से 15 लाख रुपए का आपको टैक्स भरना पड़ेगा 20 साल बाद मेच्योरिटी पे। सो दिस इज बेसिकली द टैक्स लायबिलिटी विच यू विल हैव ऑन दिस 1.32 करोड़। तो इसमें से जब आप हटाओगे तो आपको टैक्स फ्री मेच्योरिटी एक तरीके से 1.2 CR मिलेगी मोटा मोटा। दिस इज दी SIP, नॉर्मल SIP। नाउ प्रेजेंटिंग टू यू, ये आपको बेस देने के लिए बनाया गया था। अब एक ऐसी टैक्स फ्री SIP का फॉर्मूला है जहाँ पे गवर्नमेंट की नज़रों में आप SIP भी कर रहे हो, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है SIP से 360 टाइम्स, विच मीन्स अगर 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो तो 360 टाइम्स हो गया 36 लाख रुपए का। इसमें गवर्नमेंट क्या कहता है कि यदि आप कोई ऐसी पॉलिसी लो, ये मैं स्पेसिफिकली यूलिप की बात कर रहा हूँ, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लो, जिसमें प्रीमियम 2.5 लाख से कम हो, विच मीन्स के 20,000 रुपये की SIP तक का अगर आप प्लान लेते हो, एनीबडी हु इज मोर देन 18 ईयर्स एंड अप टू 50 ईयर्स ऑफ एज, तो उनको ये वाला प्लान मिल सकता है 20,000 रुपये की SIP तक। इसमें 4 वेरिएंट्स होते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। यहाँ पे आप टिपिकली 10 साल के टेन्योर से लेके 20 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड अप टू 50 ईयर्स भी ले सकते हैं, बट हम 20 साल के टेन्योर की बात कर रहे हैं। एंड इसमें कभी भी आप 5 साल बाद, मोर देन 5 ईयर्स के बाद आपका पैसा लॉक फ्री हो जाता है। 5 साल तक लॉक इन है, 5 साल के बाद लॉक फ्री हो जाता है। फिर 5वें से लेके 20 साल, 25 साल, 30 साल तक कभी भी आप अपने मन चाहा पैसा पूरा का पूरा टैक्स फ्री आप निकाल सकते हो, पार्शियल भी निकाल सकते हो, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तरह भी आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हो। सो सिंपली जस्ट पुटिंग अप इसमें क्या क्या यूलिप में आपको करना क्या है। 10,000 रुपये की SIP पे मैं आपको बता देता हूँ। 10,000 रुपये की SIP पे 12 महीने किस्त भरनी है इंटू 20 ईयर्स, तो 24 लैक्स आपके इन्वेस्टेड हो जाते हैं। 5 साल बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। विद इन 5 ईयर्स अगर
आपकी SIP किसी भी कारणवश बाउंस होती है, आपने किस्त नहीं भरी, तो आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश आपने 15 दिनों के अंदर भी पैसा नहीं दिया, तो आपको अप टू 2 ईयर्स मौका मिलता है अपने वापस से अपनी SIP को रिवाइव करने का। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल, आपने ये पॉलिसी अक्टूबर 2024 में ली, आप प्रीमियम भरे जा रहे हो, मतलब SIP का किस्तें भरे जा रहे हो, और ऐसे करते करते 2026 जून 2026 तक आपने भरी, और जुलाई में फॉर वॉट एवर रीज़न, बैंक चेंज की वजह से या आप भूल गए, आपके पास पैसे उस वक्त नहीं थे, जुलाई की SIP स्किप हो गई, और 15 दिनों के अंदर, मतलब आपको 1 ऑफ एवरी मंथ था, 15 तक आपने पैसे नहीं भरे, तो आपकी पॉलिसी एक डिसकंटिन्यूड फंड में चली जाती है। जब तक आप इसकी SIP का पैसा नहीं भरते, जिसमें आपको 2 साल की मोहलत मिलती है, ऑब्वियसली विद सम इंटरेस्ट एंड सम पेनल्टी क्लॉजेस, बट विद इन 15 डेज आप करते हो तो कोई पेनल्टी क्लॉजेस नहीं है, आपका पैसा एक डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं अप टू 5 ईयर्स। 5 साल से पहले अगर ऐसा कुछ हो तो डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता है, और फिर ये वाला जो भी पैसा जमा है, मान लो आप 20,000 रुपये देते थे, तो आपने 12 महीने में 2,40,000 और 2 सालों में मान लो 4,80,000, जो भी उसकी वैल्यू हुई हो, मान लो 5.5 लाख रुपए बन गए हों उसके, तो ये 5.5 लाख रुपए डिसकंटिन्यूड फंड में जमा हो जाएंगे, और इसका मोटा मोटा जो सेविंग का इंटरेस्ट रेट होता है 3-4% के हिसाब से, ये ग्रो करता रहेगा अप टू 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर, और फिर 5वें साल आपको दे दिया जाएगा। ये तब है अगर आपने SIP अपनी रोक दी और कंटिन्यू नहीं करी, और यदि आप उसको कंटिन्यू कर लेते हो, जिसलिए आपको 2 साल तक का समय मिलता है, तो विथ सम पेनल्टी क्लॉजेस, विथ सम इंटरेस्ट चार्जेस, आप अपने वापस ये जो 5.5 लाख रुपए इस एग्जाम्पल में जमा हुए थे, उसके ऊपर आपने मान लो 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस सम इंटरेस्ट आपने दिया, और ऐसे करके 4.5 साल के आसपास आपने वापस से फंड को रिवाइव करवाया, तो उस वक्त जो फंड वैल्यू 10 लाख आपके देने के बाद 10 लाख हो गई, तो ये वाली वैल्यू वापस से इसके लिए यूनिट्स खरीदे जाएंगे, आपके NAV अलॉट होगी, और फिर नॉर्मल जैसे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है वैसे आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, और फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, और 5 साल बाद आप पैसे निकाल भी सकते हो। द चॉइस इज योर्स, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। इसमें एज आई टोल्ड यू, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन जो आपको रखना पड़ेगा इज ये 5 ईयर्स तक रखना पड़ेगा, अप टू 50 ईयर्स आप कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है कि 5 साल बाद आप कभी भी पार्शियल विड्रॉल या फुल विड्रॉल कर सकते हो। हम लोग जो टिपिकली सजेस्ट करते हैं इस कि आप 20,000 रुपीज़ की SIP 20 ईयर्स के लिए करो, एंड विड्रॉल एनी टाइम आफ्टर 5 ईयर्स कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपको 20,000 रुपीज़ पे मोटा मोटा 360 टाइम्स कवर, विच इज़ 72 लाख रुपीज़ का एक तो कवर मिल रहा है आपको, विच मीन्स के गॉड फॉरबिड आज से लेके अगले 20 साल तक पॉलिसी होल्डर जो ये पॉलिसी ले रहा है या जो प्लान ले रहा है, SIP प्लान ले रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को तुरंत 72 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। यदि मान लीजिए कि 20,000 रुपीज़ दिए, 15 साल दिए, और 15 साल बाद इसकी फंड वैल्यू 2 करोड़ पहुंच गई, तो विच एवर इज हायर, इफ द फंड वैल्यू इज हायर, तो नॉमिनी को हायर ऑफ द वैल्यू मिलेगा। मान लो तीसरे साल ही डेथ हो गई पॉलिसी होल्डर की, और उस वक्त फंड वैल्यू 5 लाख की चल रही थी, मान लीजिए, या 10 लाख 15 लाख की चल रही थी, तो 72 लाख बीइंग हायर, तो 72 लाख मिल जाएंगे। तो दिस इज वन एडवांटेज ओवर अ नॉर्मल SIP जो आप एक म्यूचुअल फंड में करते हो, तो ये वाला एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। जाहिर सी से आ जाए, इसके लिए एक मोर्टेलिटी चार्ज आपको देना पड़ता है, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी चार्ज, जो कि लगभग 6 to 8% ऑफ द प्रीमियम, विच मीन्स अगर 20,000 या 10,000 की है तो अप्रॉक्सीमेटली 600 से 800 रुपये आपको देने की ज़रूरत, बेसिकली इनबिल्ट आपका चार्जेस लगेगा 600 से 800 रुपये। मगर ये जो 6 से 8% के अलावा, मोर्टेलिटी चार्जेस के अलावा, फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो लगते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 से 1.35% लगते हैं ऑफ योर AUM, जो कि एक म्यूचुअल फंड में भी आप देते हो। एक एडमिन चार्जेस लगते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली के एग्जैक्ट 6,000 रुपीज़ पर एनम होते हैं हर साल। इसके अलावा कोई एलोकेशन चार्ज नहीं, ये एक ऐसा यूलिप प्लान है जिसमें 0 एलोकेशन चार्जेस हैं, एंड फ्यूचर में जैसे ही 5वें साल के बाद आप इसको सरेंडर या इसको विड्रॉ करते हो तो ज़ीरो चार्जेस लगेंगे और आप पूरा का पूरा ले सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि मैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करूं वर्सेस यूलिप। तो एज वी टोल्ड यू, म्यूचुअल फंड्स में 12.5% का टैक्सेशन है,
लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसमें जीरो टैक्सेशन है। मगर इसमें कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड में देखोगे चार्जेस आर 1.5 से ऑन दी हायर से 2.5%, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है 1.2 से 1.35%। मगर इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो देने पड़ रहे हैं वो 6 से 8% आपको मोर्टेलिटी चार्जेस के नाम पे देने पड़ रहे हैं, बिकॉज इसमें एक इंश्योरेंस अमाउंट भी बिल्ट है विच इज अप्रोक्सीमेटली 360 अप टू 360 टाइम्स ऑफ योर प्रीमियम पेड और द एसआईपी अमाउंट। इस एग्जांपल में अगर आप 20,000 करते हो तो 72 लाख, 10,000 करते हो तो 36 लाख रुपए लगभग आप मतलब पॉलिसी होल्डर है उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं एज अ रिस्क कवर। तो ये जो 6 से 8% का एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं वो एनी विच वेज अगर आप एक टर्म प्लान लेते तो आपको इतने देने पड़ते। उसके अलावा आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो इस 12.5% का मिल रहा है। तो यदि आप इस चीज़ को इससे नेगेट कर दोगे तो लगभग इसकी एंड वैल्यू और इसकी एंड वैल्यू लगभग सेम आ जाएगी। बट दिस बीइंग अ मोर सिंपलर प्रोडक्ट फॉर द सिंपल रीजन इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब भी आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो तो यूलिप में आपको 6 to 12 टाइम्स इन अ ईयर आप कितनी बार भी फंड स्विचिंग कर सकते हो, विच मीन्स के डेट से इक्विटी, इक्विटी से हाइब्रिड, हाइब्रिड से मिड कैप से स्मॉल कैप, विच मीन्स के मान लीजिए मार्केट एंड रियल टाइम सेम डे आपको लगता है कि आज स्मॉल कैप 5% नीचे गिरा है तो आपने डेट फंड से उठा के स्मॉल कैप में डाल दिया। आपको लगता है सर स्मॉल कैप 25% बढ़ चुका है तो वहाँ से निकाल के हाइब्रिड फंड में डाल दिया। So this is how easy it is and it comes with zero switching charges, zero capital gain charges। capital gain मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है जब तक आप विड्रॉ नहीं करते। internal switches is tax free and it incurs zero cost। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यदि आप एक फंड से दूसरे फंड में डालते हो तो आपको हो सकता है एग्जिट चार्जेस देने पड़े, हो सकता है आपको कैपिटल गेन देना पड़े, हो सकता है क्या होगा ही होगा। वेराज ये सारे के सारे चार्जेस आप यूलिप से बच जाते हो। यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन हमने करी थी, 10,000 रुपये 20 साल के लिए 15% का रिटर्न अगर आता है तो 1,32,00,000 बनते हैं। यही अगर हम 10,000 की बजाय मान लेते हैं कि मोटा 6 से 8% का मोर्टेलिटी चार्जेस हैं जो कि वक्त के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ से 7, 8, 10 ईयर्स मोर्टेलिटी चार्जेस जीरो हो जाते हैं क्योंकि फंड वैल्यू रिस्क कवर से ज़्यादा हो जाती है तो मोर्टेलिटी चार्जेस नलीफाई हो जाते हैं। तो तब भी मान लें इसको हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कि सारे एक्सपेंसेस हटा के 10,000 में से 9,000 रुपये ही आपके एक्चुअली यूलिप में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो ये इसकी मैच्योरिटी आ जाती है 1,20,00,000 कंपेयर टू अगर आपके पूरे म्यूचुअल फंड में लगते पैसे तो इसकी आती है 1,32,00,000। तो 20 लाख का अंतर है जो कि हमने आपको क्या बताने की कोशिश करी यहाँ पे, मतलब सॉरी 12 लाख का अंतर है जो कि आप एनी विचेज म्यूचुअल फंड में आप जब 1.32 करोड़ की मैच्योरिटी लेते हो 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करके तो 1.08 पे आपको टैक्स देना पड़ता है तो 12 से 15 लाख रुपए आपका टैक्स भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप इसमें से हटाओगे तो ये भी मोटा 1.2 करोड़ ही रह जाएगा टैक्स फ्री आफ्टर टैक्स। यूलिप में भी आपको 1.2 करोड़ मिल रहा है बट उसमें आपको रिस्क कवर मिल रहा है जो कि म्यूचुअल फंड में आपको डे 1 से या कभी भी नहीं मिल रहा है। तो दैट इज the advantage of ULIP policy over mutual fund up to 20,000 रुपीज़ ऑफ SIP। तो मान लीजिए यदि आप 50,000 रुपये की SIP करना चाहते हो तो 20,000 रुपीज़ की SIP आप यूलिप में कर सकते हो और बाकी 30,000 रुपीज़ की SIP आप नॉर्मल रेगुलर म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। फॉर अ डिटेल्ड 1-to-1 सेशन और अ डिटेल्ड 1-to-1 प्रेजेंटेशन ऑन योर एज, ऑन योर स्पेसिफिक कि मेरे को 5,000 डालना है, 10,000 डालना है, 15,000 डालना है या 20,000 डालना है, आप हमारे इन दिए गए नंबर्स को संपर्क कर सकते हो। आप हमारे साथ कैलेंडली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ 9 से 6 के बीच में मंडे टू सैटरडे आप हमारे साथ कॉल भी बुक कर सकते हो एंड विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन दी इंटायर कॉन्सेप्ट इन डिटेल टू यू। नेट मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ विथ 100% कॉन्फिडेंस कि यदि आपके पास SIP के लिए मंथली स्कोप है या लमसम भी है उसके लिए भी हमारे पास वंडरफुल फॉर्मूला है कि कैसे आप मोर्टेलिटी चार्जेस को भी वेव ऑफ तो क्या कॉम्पनसेट कर सकते हो, टैक्स फ्री मैच्योरिटी पा सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो 1.2-1.35% है वो बहुत ही नॉमिनल है और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके ये प्रोडक्ट को बेटर रिटर्न्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो उन सब की हम 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं आपके साथ ऑन अ 1-to-1 बेसिस। बहुत सिंपल वनीला प्रोडक्ट है, 5, 10, 15, 20 हज़ार की SIP ही कर सकते हो क्योंकि उससे ज़्यादा अगर करोगे तो टैक्स लग जाएगा। आप सेल्फ, स्पाउस,
एंड चिल्ड्रन हु आर अडल्ट, मतलब 18 साल से ऊपर हैं और आप लोगों की एज 50 साल से कम है, तो ये वाला प्लान आप ले सकते हैं। 20,000 के मल्टीपल में, तो मान लीजिए आप 3 फैमिली मेम्बर्स हो, 20,000 सेल्फ, 20,000 स्पाउस एंड 20,000 चाइल्ड, तो 60,000 रुपये आप डाल सकते हो यहाँ पे। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ दिस प्लान। यदि आपने, मैं 20,000 पे ही लेता हूँ और फिर इसको 1 to 3 कर देंगे। 20,000 रुपीज़ आपने मान लो 25 साल की प्लानिंग करी, इसमें 15% का रिटर्न भी आया है, 20% का, 25%, तो एक टिपिकल एक, अगर आप इंडेक्स फंड में भी डाल दोगे तो लगभग आपको 15%, देयर आर ऑलमोस्ट 15-20 वेराइटीज़ विद इन दिस यूलिप प्लान के आप कहाँ पर डाल सकते हो। बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एजम्पशन ले रहा हूँ कि 15% का रिटर्न आता है, तो ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ की मेच्योरिटी आपको मिल रही है। और यहाँ पे इस 20,000 में से जस्ट, अगर मैं एलोकेशन चार्जेस तो ज़ीरो हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस और एडमिट चार्जेस, इन केस अगर निकाल भी दूँ सब कुछ हटा के, और कंजर्वेटिवली 20,000 की बजाय ये मानूँ कि 18,000 ही मेरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, 2,000 रुपये 10% के आसपास मेरे इधर उधर के चार्जेस में जा रहे हैं, इन केस अगर आप मान भी लो, तब भी वी आर टॉकिंग अबाउट अ 5 करोड़ टैक्स फ्री मेच्योरिटी बाय सिंपली इन्वेस्टिंग 20,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स विथ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग द फंड्स एनी टाइम आफ्टर 5 ईयर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यदि 3 जने आप अपने फैमिली में या 4 जने अपने फैमिली में ये वाला प्लान लेते हो तो ह्यूज वेल्थ क्रिएशन एंड दैट टू टैक्स फ्री। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉच। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, आप ये संपर्क करो। इट्स ऑल अबाउट एक्शन टेकिंग, सो गो हेड, गेट दिस यूलिप प्लान। दिस इज़ अ यूनिक प्लान, ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वी हैव एक्सक्लूसिव राइट्स फ्रॉम टाटा AI टू, you can say, sell this ULIP plan, so please make use out of this opportunity which is there in the you can say investor community like yours. So please go ahead, contact us and book a one-to-one call, and we'll be happy to discuss in length on a one-to-one basis. Thank you so much and Jai Hind. Thank you.